हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग एंजियोस्पर्म का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिवेशन के बारे में, प्लासेंटेशन के बारे में और फ्रूट के बारे में, और सीड और फ्लोरल डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्टिवेशन से कि एस्टिवेशन क्या होता है। तो देखिए, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल in flower bird with respect to the other member of the same whole is known as estivation। कि अरेंजमेंट किस तरीके से है सेपल या पेटल का फ्लोरल बर्ड में, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले इसके ये जो टाइप्स हैं, पहले हम इसको यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो है ये सेपल और पेटल्स, किसी भी होल में सेपल या पेटल देखिए एक मार्जिन से बस ये टच हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बस जस्ट ओनली टच हैं, तो इसे हम कहते हैं वेलवेट। ठीक है, एक टाइप हो गया वेलवेट, ये सिर्फ एक दूसरे को मार्जिन से टच कर रहे हैं, सेपल या पेटल होल में ये मार्जिन से सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेलवेट। आप समझिए इतनी चीज। दूसरा टाइप आता है ट्विस्टेड। देखिए, ट्विस्टेड में क्या होता है कि ये दोनों देखिए ये एक के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए देखिए किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, इसने पहले ओवरलैप किया, देन इसने ओवरलैप किया, देन इसने ओवरलैप किया, देन इसने ओवरलैप किया, देन इसे, मतलब एक डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड, ट्विस्ट किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इसमें भी ओवरलैप करते हैं लेकिन कोई डायरेक्शन में नहीं होता। देखिए आप, ये है, फिर इसने ओवरलैप कर लिया, देन इसने इन दोनों को ओवरलैप कर लिया, ये नीचे हो गया। समझ रहे हैं आप, इसमें कोई इम्ब्रिकेट में कोई भी डायरेक्शन में ट्विस्टेड ओवरलैपिंग नहीं होती, लेकिन ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्टेड होता है। ठीक है, जो ओवरलैपिंग जो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। देन आता है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी बिल्कुल अलग है, इसमें 5 तरीके के मीन्स 5 पेटल्स होते हैं, जिसमें से देखिए ये एक, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए एंड 2 ये हो गए। समझ आया आपको। देखिए ये 2 होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं विंग्स। ठीक है, और ये 2 हो गए हमारे, और फिर ये 1 हो गया हमारा। समझ आया आपको। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। ये 4 टाइप के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेलवेट मैंने आपको क्या बताया, जब सेपल और पेटल्स होल में जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन से, विदाउट ओवरलैपिंग। देखिए ओवरलैपिंग नहीं थी, सिर्फ टचिंग थी, उसे हम बोलते हैं वेलवेट। जैसे कैलोट्रोपिस, एग्जाम्पल से याद रखिएगा, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में क्या होगा कि हमने देखा ना कि ओवरलैपिंग हो रही है और एक डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, ये तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, तो होता है ट्विस्टेड। एक ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन एक डायरेक्शन में हो रही है, एक दूसरे के बाद, लाइक इसने ओवरलैप किया, देन इसने ओवरलैप किया, देन इसने ओवरलैप किया, देन इसने ओवरलैप किया, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। देखिए कोई भी चाइना की बंदी है, ठीक है, उसकी फिंगर है, तो चाइना की बंदी पे अब लॉकडाउन है तो रिंग नहीं मिल रही और उसकी रिंग सेरेमनी है, तो उस पर उसकी जो फिंगर पर कॉटन ट्विस्ट कर दी, कॉटन ट्विस्ट कर दी, तो दैट इज ट्विस्टेड। कैसे याद रखेंगे आप, चाइना रोज, लेडी फिंगर, चाइना की बंदी है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। वेलवेट का एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में भी ट्विस्टिंग हो रहा था, मीन्स ओवरलैपिंग हो रही थी लेकिन एक डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। जैसे हो गया कैसिया और गुलमोहर, कैसिया और गुलमोहर। नेक्स्ट है हमारा वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है, इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल होते हैं, हमने देखे अभी। द लार्जेस्ट ओवरलैप, ये जो लार्जेस्ट वाला होता है, ओवरलैप्स द 2 लेटरल विंग्स, जो ये जो लेटरल थे इनको, इन दोनों को ओवरलैप करता है, विच इन टर्न ओवरलैप द स्मॉलेस्ट, जो ये स्मॉलेस्ट था इसे, जिसे हम बोलते हैं कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी। इस टाइप की एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी और पेपिलोनेयस। ठीक है, हमने देखिए क्या पढ़ा हमने एस्टिवेशन में,
कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स की किस तरीके से होती है, वो होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला हमने पढ़ा वेलवेट। वेलवेट में एग्जाम्पल पढ़ा हमने कैलोट्रोपिस का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मार्जिन एक दूसरे को टच करती हैं, मीन्स ओवरलैपिंग नहीं होती, जस्ट मार्जिन से लगे हुए हैं सेपल और पेटल। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में हमने क्या पढ़ा कि ये ओवरलैपिंग होती है और वो एक डायरेक्शन में होता है, मतलब एक के बाद एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दैट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में हमने क्या पढ़ा, चाइना की बंदी है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, उसकी फिंगर पर हमें कॉटन करनी है, मतलब कॉटन से रिंग बनानी है, तो कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में हमने देखा कि ओवरलैपिंग होती है लेकिन कोई डायरेक्शन में फॉलो नहीं होती, जैसे हो गया गुलमोहर एंड केसिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में 5 होते हैं पेटल्स, जिसमें 2 ऊपर वाले सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद नीचे 2 लेटरल होते हैं और उससे सबसे छोटा होता है कील, ठीक है, वो उसको ओवरलैप करके रखता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि अरेंजमेंट होना ओव्यूल्स की, उसमें हमने किसकी अरेंजमेंट देखा, सेपल और पेटल की। इसमें हम अरेंजमेंट देखेंगे ओव्यूल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। आपको समझ में आया? आपको, मुझे नहीं पता कितने लोगों को स्ट्रक्चर पता है, मैं आपको जरा स्ट्रक्चर बना कर दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये आपकी ओवरी है तो इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, वो अटैच होता है यहाँ पर, और ये एक डंडी होती है, ठीक है, ये होता है हमारे ओवरी का। तो देखिए, हमें अरेंजमेंट पढ़ना है ओव्यूल का, ओवरी के अंदर क्या होता है, वो होता है प्लासेंटेशन। ये होती है मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, 5 तरीके की होती है। पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से, जिससे कि हमें इजीली समझ में आएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स जो हैं, ये पी का एग्जाम्पल है। पी में ये ओव्यूल्स जो हैं एक वेंट्रली होते हैं, आपको दिख रहे हैं, ये वेंट्रली, देखिए ये है, और ये ओव्यूल सीड की फॉर्म है, ये ओव्यूल्स, ठीक है। ये होता है मार्जिनल, मार्जिन पे होते हैं। एक्साइल में क्या होता है, एक्साइल में अलग अलग लोक्यूल में, अलग अलग लोक्यूलर हैं, ये मल्टी लोक्यूलर, देखिए काफ़ी सारे हैं ना, 1 2 3, तो अलग अलग लोक्यूल में ओव्यूल होती हैं, अलग अलग लोक्यूल में ओव्यूल होते हैं, ये देखिए 2, ये 2, तो ये हो गया हमारा एक्साइल। पेराइटल में क्या होता है, पेरेंट्स ने मार मार के इन्हें कोने पे कर दिया होता है, मार मार के पीट पीट के साइड में पहुंचा दिया होता है, देखिए साइड में है ना, दैट इज पेराइटल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि ये बीच में होते हैं, फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ये बीच में होते हैं ओव्यूल्स। बेसल में क्या होता है, बेस में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। पहला है मार्जिनल, द प्लासेंटा फॉर्म्स आर रिच along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows। इस तरीके से ओव्यूल्स लगे हुए थे ना, समझ आया? पी के एग्जाम्पल हमने देखा, तो दैट इज मार्जिनल, मार्जिन पे लगे हुए हैं, ऐसे याद रखिएगा। एक्साइल में व्हेन द प्लासेंटल इज एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। आपने अभी देखा कि ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी है, ठीक है, इसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये मल्टीलोक्यूलर है और इनमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं, दैट इज एक्साइल, ठीक है। द प्लासेंटा इज सेड टू बी एक्साइल, जैसे चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। कैसे याद रखेंगे आप, ऐसे याद रखिएगा, देखिए मल्टीलोक्यूलर है ना, तो चाइना रोज बहुत सुंदर, चाइना के बंदे बहुत सुंदर होते हैं, तो ऐसे ही टोमेटो बिल्कुल पिंक पिंक, लाइक रेड होता है ना टोमेटो, और लेमन येलो येलो, तो सुंदर सुंदर, तो हर किसी को अलग अलग उसमें रखा गया है, ठीक है, जिससे कि ऐसे याद रखिएगा कि जैसे एक दूसरे से घमंड ना हो, लाइक लड़ाई ना हो, ऐसे याद रख लीजिए, लड़ाई ना हो आपस में कि मैं कौन सुंदर है, तो इसलिए इन तीनों को अलग अलग रखा गया है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, एक्साइल। पेराइटल में देखिए, द ओव्यूल्स डेवलप एन इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरीफेरल पार्ट, आपने देखा भी पेरीफेरल पार्ट पे होते हैं। ओवरी इज वन, ओवरी एक चैम्बर्ड होती है, लेकिन ऐसा लगता है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम की वजह से ये 2 चैम्बर्ड बन जाती है, जैसे आपके पेरेंट्स को आपसे फॉल्स होप रहती हैं, ऐसे ही ऐसा फॉल्स सेप्टम की वजह से ये 2 चैम्बर्ड बन जाती है। ये एग्जाम्पल, एक तरीका है याद करने का, और आपके पेरेंट्स ने आपको मार मार के कोने पर पहुंचा दिया, तो मार से याद रखिएगा, एम से मस्टर्ड और AR से आर्जिमोन, मार मार के आपको कोने पर पहुंचा दिया, पेरिफेरल पार्ट पे होती है ना ये ओव्यूल। फ्री सेंट्रल, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, आपने देखा उसमें कोई भी सेप्टा नहीं था, सेप्टा एब्सेंट होगा, और सेंट्रल में बीच में पड़े हुए हैं, तो अब वो बीच में है तो उन्हें बहुत घमंड होगा, प्राइड होगा, तो प्राइड से याद रखिएगा, प्राइड से
प्राई से प्रिमरोज एंड डी से डाइएंथस, प्राइड। प्राई से प्रिमरोज, डी से डाइएंथस, क्योंकि वो बीच में पड़े होते हैं ना बहुत, अपने पास प्राइड है। बेसल से याद रखिएगा आप, इसमें क्या होता है, डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। एक ही ओव्यूल अटैच्ड है, जैसे एग्जांपल होगा मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। देखिए प्लासेंटेशन का हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इसमें अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का ओवरी में, ठीक है। विद इन द ओवरी हमें ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देखना है। 5 टाइप का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल में मार्जिन पे होता है जैसे पी का। एक्साइल में अलग अलग लोक्यूलर ओवरी होते हैं, उनमें ओव्यूल्स होते हैं जैसे टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। थर्ड अगर हम बात करें पेराइटल की, पेरेंट्स के बहुत आपसे फॉल्स होप्स है, फॉल्स सेप्टम होता है, तो इसकी वजह से 2 चैम्बर्ड हो जाता है। होता है 1 चैम्बर्ड है बट इट्स बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेरिफेरल पार्ट पे होता है। एग्जाम्पल हमें कौन से याद करने हैं, इसमें मार मार के आपके पेरेंट्स ने आपको कोने में पहुंचा दिया है, जैसे कि मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट हमें देखा हमने कि फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि सेंट्रल में पड़े होते हैं ये, इनमें कोई सेप्टा नहीं होता, और फ्री में है मतलब सेंटर में पड़े होते हैं, बहुत प्राइड है अपने ऊपर। जब प्राइड से होगा प्रिमरोज और डी से होगा डाइएंथस। नेक्स्ट हमने देखा लास्ट बेसल। बेसल में क्या है, कुछ नहीं, ओवरी के बेस पे है और एक सिंगल ओव्यूल से अटैच्ड है, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। अब हम लोग फ्रूट को लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फ्रूट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रूट के बारे में पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, देखिए इट डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। जो देखिए ये ओवरी है, ठीक है, इसकी वॉल से जो डेवलप होगा वो होगा पेरिकार्प, ठीक है। भाई ओवरी ही तो आगे चल के फ्रूट बनाएगी आपकी, समझ रहे हैं आप। और ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा, सीड, समझ रहे हैं आप। जो अंदर ओव्यूल होगा ये आगे चल के क्या बनाएगा, सीड। तो जो ओवरी की ये जो वॉल है, इसे ये बनाएगी पेरिकार्प। अब पेरिकार्प भी या तो ड्राई हो सकता है या फ्लैशी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प। आउटर वाले को एपिकार्प बोलते हैं, मिडल में मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। समझ रहे हैं आप। देखिए जो ये वॉल है ओवरी की, ये आगे चल के क्या बनाएगी, हमारी पेरिकार्प। अब पेरिकार्प या तो ड्राई होगा या फ्लैशी होगा। अगर पेरिकार्प थिक है, ठीक है, एंड फ्लैशी है, तो डिफरेंशिएट होगा आउटर एपिकार्प में। देखिए बाहर वाली एपिकार्प, अंदर वाली जो होगी एंडोकार्प, उन दोनों के जो बीच में होगा वो होगा मीजोकार्प। अगर आप एग्जाम्पल लें मैंगो का जो ऊपर की कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एपिकार्प, ठीक है। अंदर जो आप खाते हैं उसे हम बोलते हैं मीजोकार्प। और जो आप देखते हैं गुठली जो होती है, जो गुठली होती है उसकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोकार्प। समझ में आया आपको, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, मेरे साथ समझ आएगा। देखो एपिकार्प जो ऊपर की कवरिंग है मैंगो की, अंदर जो खा रहे हैं हम वो मीजोकार्प, और जो गुठली होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। और गुठली के अंदर होती है हमारी सीड, जिसे हम कभी खोल के देखते ही नहीं, ठीक है। अब सीड क्या होती है, इट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल्स। मैंने बताया ना, ओव्यूल से आगे चल के क्या बनाएगा, सीड, और ओवरी चल के क्या बनाएगी, फ्रूट, ठीक है। इट इज अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी के फ्रूट बन रहा है, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और लेकिन फिर भी फ्रूट बन गया, तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी के अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ठीक है। एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से बन रहा है। अगर ओवरी के अलावा भी किसी और पार्ट को वो इंक्लूड कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे हो गया हमारा एप्पल एंड पियर। समझ में आया आपको। ट्रू फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनेगा, लेकिन ओवरी के अलावा भी कोई और पार्ट इंक्लूड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल और पियर। फ्रूट को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल फ्रूट में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओवरी एंड फ्लावर्स। सिंपल फ्रूट, अब देखिए सिंपल फ्रूट क्या होता है, द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ द सिंगल फ्लावर। द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ द सिंगल फ्लावर विद और विदाउट एसेसरी पार्ट। सिर्फ एक ही फ्लावर से अगर डेवलप हो रहा है फ्रूट तो हम बोलेंगे सिंपल फ्रूट, क्योंकि वो सिंपल है। ऐसे याद रखें, क्योंकि वो सिंपल है, सिर्फ एक ही फ्लावर को उसने इंक्लूड किया है, सिर्फ जो एक ही फ्लावर के ओवरी से वो डेवलप हो रहा है, तो दैट इज सिंपल फ्रूट। नेक्स्ट इज एग्रीगेट फ्रूट।
एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है? फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी। ईच एपोकार्पस मतलब याद है आपको? जो फ्यूज्ड ना हो, जो फ्यूज्ड ना हो दैट इज एपोकार्पस, जो कार्पल्स फ्यूज्ड ना हो। ईच कार्पल डेवलप्स इनटू अ फ्रूटलेट एंड ऑल फ्रूटलेट्स टुगेदर टू फॉर्म अ एग्रीगेट फ्रूट। एन एग्रीगेट ऑफ सिंपल फ्रूट born by a single flower is otherwise known as iterio. मल्टीपल मीन्स मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट्स कहते हैं मोस्टली ने। दीज आर फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द इंटायर इन्फ्लोरेंस, मीन्स इंटायर फ्लावर से जो फ्रूट डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो पूरे जो फ्रूट का डेवलपमेंट होना पूरे इंटायर फ्लावर से, उसे हम बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। अब ये भी दो टाइप का होता है, सोरोसिस एंड सिंकोनस। सोरोसिस क्या होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जैसे जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल। साइकोनस इट डेवलप्स फ्रॉम द हाइपेंथोडियम ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल फाइकस। समझ आया आप सब लोगों को कि फ्रूट में हमने क्या क्या पढ़ा? पेरिकाप। देखिए, ओवरी आगे चल के बनाएगी फ्रूट और ओव्यूल आगे चल के बनाएगा सीड। ओवरी की जो वॉल होगी वो उसे हम बोलेंगे पेरिकाप, डेवलप हो जाएगी पेरिकाप में। पेरिकाप भी ड्राई या फ्लैशी हो सकते हैं। अगर पेरिकाप भी 3 रीजन में डिवाइड हो जाएंगे ड्राई और फ्लैशी के बेसिस पे। एपिकार्प जो ऊपर वाला होगा, मीजोकार्प अंदर वाला, और जो अंदर गुठली के ऊपर जो कवरिंग होगी उसे बोलेंगे हम एंडोकार्प। सीड ओव्यूल को मिलकर बनाएगी। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी के फ्रूट बन रहा है तो पार्थिनोकार्पिक होगा, जैसे हमने पढ़ा है बनाना में, जैसे हमारा हो गया ग्रेप्स। ठीक है, पाइनएप्पल। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होगा? अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी के अलावा भी किसी और पार्ट को इंक्लूड कर रहा है तो फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में हो गया हमारा एप्पल या पियर। फ्रूट को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल फ्रूट्स में। मल्टीपल फ्रूट्स को हमने कंपोजिट फ्रूट का उसे फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, सोरोसिस एंड सिकोनस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ये आपको अगर आपको इस जो वीडियो है इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। इसमें अभी बस और सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं, एक है हमारा सीड और एक है हमारा फ्लोरल डायग्राम के बारे में पढ़ना। ये इन 2 को कंप्लीट करने के बाद हमारा प्लांटे का पूरा किंगडम जो है, किंगडम प्लांटे पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी CSIR गेट वाला में जितने भी मुझे मिलेंगे मैं कोशिश करूंगी आपके लोगों के साथ डिस्कस करने की। ठीक है, थैंक यू।